हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये क्या होती है? छोटी होती है, बट इसका जो डायामीटर होता है वो बहुत कंपैरिजन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये बड़ा होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है जीआई ट्रैक्ट का टर्मिनल पोर्शन होता है, एंड वाला पोर्शन होता है जो कि स्टार्ट होता है सीकम वाले एरिया से, जो कि कहाँ पे होता है? राइट इलियकल फोसा में प्रेजेंट रहता है। और कहाँ तक रहता है? पैल्विक रीजन तक ये एक्सटेंड रहता है। अब बात करते हैं इसका ओवरऑल फंक्शन क्या होता है। फूड का जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करना और एक्सपल्सन प्रोसेस, यहाँ पे दो काम होते हैं। एक तो एब्जॉर्ब करना फूड को, और दूसरा क्या करना? फॉर्मेशन करना फिशेस को और उसका एक्सपल्सन करना। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें 4 रीजन होते हैं: सीकम, कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनाल कैनाल। ये स्ट्रक्चर है। यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है, देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक छोटा अपेंडिक्स होता है जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फ्रूट को ब्रेक डाउन करने में, फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ से सीकम क्या होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ यहाँ से फूड क्या होगा? सीकम में जाएगा। सीकम से कोलन स्टार्ट हो जाता है। कोलन के कितने पार्ट है? 4 पार्ट है: असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन, जो कि एस शेप का होता है। और फोर्थ है रेक्टम, एंड देन फिफ्थ एनाल कैनाल। जैसे ही सीकम से खाना जाता है असेंडिंग कोलन में फूड, देन उसके बाद वो कहाँ पे? असेंडिंग कोलन कहाँ तक रहती है? सीकम से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? हिपैटिक जो बैंड होते हैं वहाँ तक प्रेजेंट रहती है। एंड देन हिपैटिक बैंड से कहाँ जाएगा? ट्रांसफर कोलन में, जो कि स्प्लेनिक बैंड होती है, वहाँ तक ये प्रेजेंट रहता है। एंड देन उसके बाद डिसेंडिंग कोलन स्टार्ट हो जाता है। डिसेंडिंग कोलन कहाँ तक रहता है? सिग्मोइड कोलन से पहले तक, और सिग्मोइड कोलन स्टार्ट होता है देन, जो कि एस शेप का होता है। देन सिग्मोइड कोलन के बाद खाना कहाँ जाता है? रेक्टम में फूड, एंड रेक्टम के थ्रू फिर एनाल कैनाल के थ्रू ये क्या होता है? फूड एक्सपल्सन प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं इसके सीकम। फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे फूड एंटर कर चुका है कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है, और ये जो कि प्रेजेंट स्टार्ट होता है इलियोसिकल स्पिंक्चर से, जो कि क्या करता है? कहाँ से फूड को अलाउ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम वाले पोर्शन में, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पोर्शन में। और ये क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है जिसमें गुड माइक्रोबियल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। अब कोलोन नेक्स्ट है। कोलोन कोलोन की बात करें तो ये लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? पोर्शन होता है: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। जो असेंडिंग कोलोन होती है वो राइट साइड में होती है, ट्रांसफर कोलोन मिडिल लाइन होती है, मिडिल कोलन होती है, और डिसेंडिंग कोलन लेफ्ट कोलन होती है। उसके बाद सिग्मोइड कोलन। असेंडिंग कोलन की बात करें तो ये राइट साइड में होती है, जो कि लीवर के पास से होके बैंड होगी, देन उसके बाद लीवर पोर्शन तक बैंड होगी, और कहाँ पे अटैच होगी? ट्रांसफर कोलन में। ट्रांसफर कोलन की बात करें तो जो एब्डोमिनल को कैविटी होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो हिपैटिक बैंड है वहाँ से स्प्लेनिक बैंड तक ये क्या करेगा? स्प्लेनिक बैंड तक रहता है। देन उसके बाद स्टार्ट होता है डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन जो होता है वो स्प्लेनिक बैंड से लेके सिग्मोइड कोलन तक रहता है। सिग्मोइड कोलन की बात करें तो ये शेप्ड कर्व होता है, जो कि पैल्विक रीजन में होता है, और ये रेक्टम से अटैच रहता है। देन रेक्टम जो होता है वो स्लाइटली डायलेटेड सेक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। देन उसके बाद एनाल कैनाल आता है। एनाल कैनाल जो होता है इसमें 2 स्पिंक्चर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है वो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट के लिए होता है, एक्सटर्नल वॉलंटरी मूवमेंट के लिए होता है। अब इस पूरे उसमें क्या होता है? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, लेकिन जो एनाल कैनाल होता है इसमें जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है वो हमारी रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, वो एक्सपल्सन प्रोसेस के टाइम पे ही वो क्या होता है? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। देन हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें 4 लेयर होती है: म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सीरोसा। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, जो रिमेनिंग वाटर हमारा रिमेनिंग वाइटामिन जैसे विटामिन के और वाइटामिन B9 जो होती है फोलिक एसिड, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और रिमेनिंग कंपाउंड जो बच जाते हैं उनका कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें 4 लेयर होती है। अब बात करते हैं फंक्शन की, तो ये क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है वाटर और कॉम्पैक्ट मटेरियल इनटू द फेसेस। इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, और ये एक्सपल्शन में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है।